प्यारे मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आशुतोष सिन्हा के इस चैनल में। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में बेसिकली टूर मेरा फेवरेट चीज़ है। और आज मैं बात करूँगा बोध गया की। बोध गया जो गौतम बुद्ध की नगरी मानी जाती है। गौतम बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की स्थली है बोध गया। बोध गया निरंजना नदी के तट पर है और उस नदी को गया में फल्गु नदी कहते हैं। उसी नदी को कहीं और महाने नदी कहते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर बसा हुआ बोध गया में बोधि वृक्ष है, जो वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और दर्शनीय स्थल है। और वहाँ आकर्षित होकर के लोग आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग या अन्य धर्मों के लोग भी बोध गया आते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है बोध गया। तो बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ एक तालाब है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। और ऐसी किंवदंतियाँ हैं या ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध अनेक जगहों पर तपस्या किए थे। बोध गया में लगभग 12 साल तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति में उनकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, मध्यम प्रतिपदा। उनके ज्ञान का सार्वभौमिक सार यही था, मध्यम प्रतिपदा। गौतम बुद्ध को जब अंतर से यह अनुभूति होती है, मध्यम प्रतिपदा, तो उनके द्वारा जो बानी निकलती है वो निकलती है कि वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना मत ढीला दो कि धुन ही ना निकले। यानी मध्यम मार्ग अपनाओ, ज़िंदगी के लिए मध्यम मार्ग अपनाओ। ज़िंदगी को ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में भी मत जियो और ज़िंदगी को ज़्यादा लूज भी मत करो। एक मध्यम मार्ग अपनाओ, ज़िंदगी में लचीलापन अपनाओ। मध्यम प्रतिपदा उनका था। वो वहाँ से जाकर के सारनाथ में फिर अपना देते हैं प्रथम उपदेश। लेकिन हम बात कर रहे हैं बोध गया की। बोध गया की और क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो गौतम बुद्धा की खासियत की बात हम लोग कर लें कि गौतम बुद्ध एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में कैसे उभर करके सामने आते हैं, कैसे एक सन्यासी के रूप में खुद को समर्पित करते हैं। वह गौतम बुद्ध का इतिहास अगर आप देखें तो वो शुद्धोधन के घर में जब रहते हैं और अपने पिता के घर में उनको मन नहीं लगता है, उनके पिता के सामने गौतम बुद्ध की कुंडली देखने वाले महापुरुष जो थे या जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो बोल देते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर के बहुत बड़ा शासक बनेगा या फिर बहुत ही बड़ा धर्म पुरुष बनेगा, बहुत ही बड़ा अ, आप कह सकते हैं कि ऋषि मुनि बनेगा। तो गौतम बुद्ध के लिए ये बात सुन करके उनके पिता बहुत ही हताश होते हैं और उनको ज़िंदगी का वो सारा सुख दे देना चाहते हैं, वो सारा विलास दे देना चाहते हैं जिससे वो ज़िंदगी से उन्मुक्त होने का प्रयास ही ना करें, वो उन विलासों में खो करके रहने का प्रयास करें। और कम उम्र में उनकी शादी यशोधरा के साथ कर दी जाती है और यशोधरा उनकी पत्नी होती है। उनके बाद राहुल नाम का पुत्र भी उनका होता है। लेकिन वो जब इन सभी सुखों से परेशान हो जाते हैं, इन सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं और इन सभी सुखों को त्याग करके अचानक उनका जो फेवरेट घोड़ा था उस पर सवार होकर के, जीवक पर सवार होकर के अपने सार्थक के साथ निकल जाते हैं। तो पहले वो निकलने के बाद उनके लाइफ में कुछ चेंजेज आते हैं। चूँकि उन्होंने जीवन देखा ही नहीं था, आम जीवन से वो परिचित ही नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि रोगी कैसा होता है, वो नहीं जानते थे कि मृतक कैसा होता है, वो नहीं जानते थे कि सन्यासी कैसा होता है, वो नहीं जानते थे कि ज़िंदगी की संपूर्ण कथाएँ कैसी होती हैं, ज़िंदगी किस तरीके का होता है, वो नहीं जानते थे। गौतम बुद्ध को कभी ज़िंदगी के मर्म को समझने का मौका ही नहीं मिला था। उनके पिता ने कभी ज़िंदगी को दूसरे डायमेंशन में समझने का मौका ही नहीं दिया था। उनको नहीं जानने दिया था कि ज़िंदगी का रियल मर्म क्या होता है। ज़िंदगी में 4 तरीके की अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु। वो नहीं जानते थे। वो जब निकले तो उनका सार्थक साथ में रहा। उनको एक रोगी व्यक्ति मिलता है जो काफ़ी तकलीफ में था, खांसी, सर्दी, ये वो। तो उसने उन्होंने अपने सार्थक से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि यह, महाराज, ये रोगी व्यक्ति है, इसको रोग है और यह बहुत समस्याओं में है। अच्छा, रोग ऐसा होता है? बुद्ध को पहली बार पता चला था कि रोग ऐसा होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जरा सा रोग होने पे कईयक वैद्यों को बुला लिया जाता था, उनको पता ही नहीं था कि दर्द कैसा होता है, उनको पता ही नहीं था कि समस्या कैसी होती है, उनको पता ही नहीं था कि रोग कैसा होता है। उन्होंने देखा तो अच्छा रोग ऐसा होता है, वो परेशान। आगे बढ़े
उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति, जो अपनी जिंदगी की अंतिम क्षणों में था। उसकी संपूर्ण जो अवस्थाएं थी उन पे झुर्रियां पड़ चुकी थी, चेहरा लटक गया, मांस कंकाल नजर आ रहा है शरीर में। तो गौतम बुद्ध ने पूछा ये क्या है? तो ये वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध ऐसा होता है, बुढ़ापा ऐसी होती है, हाँ महाराज ऐसी होती है। जब वो देख रहे हैं कि बुढ़ापा ऐसी होती है, वृद्ध व्यक्ति ऐसा होता है, तब वो परेशान होकर के कहते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं इस जिंदगी को त्याग दूं। गौतम बुद्ध का ये पंक्ति आता है कि मैं इससे बेहतर मैं इस जिंदगी को त्याग दूं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें एक मृत व्यक्ति मिलता है जिसकी शव यात्रा में लोग जा रहे थे और बहुत सारे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में आता है कि क्या मेरी यशोधरा भी हो जाएगी जरा। ये ख्याल उनके दिमाग में आता था कि जिस शरीर से हम प्यार करते हैं, जिस सौंदर्यता पे हम कुर्बान हैं, क्या वो भी जरा हो जाएगी। उसके बाद मृत व्यक्ति को देखते हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो पूछते हैं ये क्या है? तो ये मृत व्यक्ति है, ये मर गया। मरने का मतलब, मरने का मतलब कि अब यह संसार में नहीं रहा, इसकी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है और शरीर निष्क्रिय हो गया। अच्छा, मृत ऐसा होता है? इतनी भी समझ नहीं थी उनको कि मरने के बाद कैसा होता है। तो उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। उसके बाद एक सन्यासी को देखते हैं जो बहुत ही मग्न अवस्था में आता है, बम बम भोले, जय महाकाल, नारायण नारायण करते हुए, बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्न। पूछते हैं ये कौन है सार्थक? बोलते हैं कि ये सन्यासी है महाराज। तो ये इतने खुश क्यों हैं? तो इसलिए इतना खुश हैं क्योंकि इन्होंने जीवन का मोह माया त्याग दिया। इनको जीवन से कोई मतलब नहीं, इनको बस परमात्मा से मतलब है, जिंदगी से मतलब है, और रमता जोगी बहता पानी। जैसे आप एक सॉन्ग सुनिए, मैं रमता जोगी, ओए होए ओए होए, मैं पे आया मैं पे आया मैं पे आया। तो वो रमता जोगी थे। उनको लगा कि यार जिंदगी का सबसे मेन मोटिव तो इसके पास है, जिंदगी को तो जीने का मेन प्रयास यही कर रहा है, जिंदगी को तो यही जी रहा है, इसके अलावा तो जीने वाला कोई है ही नहीं। जिंदगी को तो यही जी रहा है बेहतर तरीके से, ये खुश है, मैं भी खुश हो सकता हूँ, मैं भी अच्छे से जी सकता हूँ, यार मुझे सन्यासी बनना चाहिए। वो सोचते हैं, आते हैं और रात में फैसला लेते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं भाई। वो घर छोड़ देते हैं, अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा, मुझे लग रहा है कि मुझे घर छोड़ना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। वो घर छोड़ देते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं। बाद में भले ही मैथिली शरण गुप्त यशोधरा का दुर्दशा लिखते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याख्यात है, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है, कह तो क्या, वो मुझे अपने पथ की बाधा ही पाते, लेकिन सखी वो मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम के प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है। यशोधरा के इस बात को गौतम बुद्ध भले ही नहीं समझ पाए हों, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो राजगीर आते हैं। राजगीर भी बिहार का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जो नालंदा से सटा हुआ है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय था, राजगीर में गर्म कुंड है। आप अगर पर्यटन की बात करें तो ये सब बिहार का महत्वपूर्ण पर्यटन और दर्शनीय स्थल है। उसके बाद वो बोध गया आते हैं, तो बोध गया में वो खुद से तपस्या करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक तपस्या कर रहे होते हैं और निरंजना नदी के तट पर उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहाँ सुजाता नाम की एक स्त्री आती थी जो गौतम बुद्ध से एक बार मांगी थी वरदान की, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं 100 गायों की खीर बना के आपको खिलाऊंगी। सॉरी। और उन्हें प्राप्ति होती है तो वो 100 गायों का दूध इकट्ठा करके एक गाय का करती है और खीर बना के उन्हें खिलाती है, जिसके बाद उन्हें
शक्ति मिलती है। तो गौतम बुद्ध के इस प्लेस को, इस धरोहर को घूमने की ज़रूरत है। यहाँ देखिएगा तो आपको बहुत बड़ा मंदिर मिलेगा, जो मेन मंदिर है। इसके बाद आपको नौलक्खा मंदिर मिलेगा, 80 फीट की बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। इसके बाद आपको अन्य छोटी छोटी मंदिरें मिलेंगी जहाँ आप घूम सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन बोध गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी और अन्य पर्यटकों के लिए भी। तो इस तरीके से और भी इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ ज्ञान और पर्यटन के बातों को लेकर के मैं आता रहूँगा टूर एंड टूरिज्म वाले इस प्लेलिस्ट में। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। और कल मैं आपको गया का दर्शन करवाऊँगा। गया में क्या है, किस तरीके से गया खास है, तो गया का वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।